क्लास 8 प्रश्नावली नंबर 1 परिमेय संख्याएं। कक्षा 8 की गणित की किताब का पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं एक्सप्लेन करेंगे। आज हम इसे देखेंगे क्या होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें पूर्णांक पढ़ने होंगे। चलिए पूर्णांक जानते हैं क्या होते हैं। पूर्णांक वे सभी संख्याएं जिनमें जीरो से लेकर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। लेकिन पूर्णांकों में माइनस की भी सारी संख्याएं आती है। -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से अनंत तक यानी प्लस और माइनस की सभी संख्याएं पूर्णांकों में शामिल होती है। 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं और 0 से लेकर माइनस अनंत तक सभी संख्याएं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं पूर्णांकों में शामिल हैं। पूर्णांकों में जैसे यहां हम डिफरेंस देखें कि +1 में और -1 में कितना अंतर है, तो यहां देख सकते हैं कि 1 से पहले 0 और 0 से पहले -1 यानी 0 से भी छोटी होती है माइनस की सभी संख्याएं और 0 से बड़ी होती है प्लस की सभी संख्याएं। तो ये पूर्णांक है, यानी पूर्णांकों में वे सभी संख्याएं शामिल है जो माइनस की हो या प्लस की हो। परिमेय संख्याएं बात करते हैं परिमेय संख्याओं में, तो इन्हें बोलेंगे वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं में शामिल है वे सभी संख्याएं जिन्हें हम a बटा b के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में, जैसे आपको भिन्नें याद होगी छोटी क्लास में या 7वीं क्लास में या 6ठी क्लास में हमने भिन्नें पढ़ी है, तो जैसे भिन्नें होती है वैसे ही होती है परिमेय संख्याएं। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी a बटा b के रूप में अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए 2/3 -5/4 इस तरह से, यानी ये सभी संख्याएं पूर्णांकों से बनी हुई भिन्नें परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हमने छोटी क्लासों में भिन्नें पढ़ी है 1/2 1/3 2/3 ये वाली। अब इनमें क्या नया आया है परिमेय संख्याओं में, वो नोट करने वाली बात है कि अब हम माइनस को भी साथ में रख रहे हैं। भिन्नों में और परिमेय संख्याओं में इतना फर्क है कि हम माइनस को भी साथ में रख रहे हैं। तो -5/4। अब भिन्नों में और परिमेय संख्याओं में रूल क्या होता है कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हर के स्थान पर नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 2/0, अब ये कोई भिन्न नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां पर परिमेय संख्या में नियम ये लागू होता है कि नीचे वाली संख्या यानी हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं अब समझ में आ गई होगी कौन सी संख्याएं होती है। तो हम इनका जोड़ घटाओ गुणा भाग यानी कैलकुलेशन करेंगे, इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। लगभग सेम है जैसे हम भिन्नों के साथ करते थे वैसे ही, लेकिन पहले हम अच्छे से जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। एक बार फिर से कि वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है जिन्हें हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और रूल ये है कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए 2/3 -5/4 -7/11 2/-3 इस तरह की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने भिन्नों को जोड़ा था, इनके जोड़ घटाओ गुणा भाग करते हैं। जोड़ घटाओ
गुणा और भाग, ये चीजें हमने कक्षा 6 और 7 में की हुई है। लेकिन फिर से एक बार याद करते हैं, काफी दिन हो गए हम पढ़े नहीं है, तो इसका मतलब हम भूल चुके हैं उन्हें। जोड़ करते हैं, जैसे 2/3 को हमें जोड़ना है 3/4 में, 2/3 में से हमें घटाना है 3/4, और इसी तरह से 2/3 को गुणा करना है 3/4 से, और इसी तरह से 2/3 में भाग देना है 3/4 का। ये हमने किए हुए हैं भिन्नों के, ये वो सेम है। तो पहले स्टेप में सबसे पहला नियम, जब हर समान हो, नियम नंबर 1, भिन्नों को जोड़ने का घटाने का नियम। नियम नंबर 1, हर समान हो, जब हर समान होता है यानी नीचे वाली संख्या अगर समान हो तब हम अंशों का जोड़ घटाव करते हैं। जब हर समान हो तब हम अंशों का जोड़ घटाव करते हैं और हर को वही सेम रखते हैं। और अगर हर असमान हो, तब हर असमान हो, अलग अलग हो, जैसे इस सवाल में है, अपने वाले सवाल में अलग अलग है, असमान हो, तब हरों का लैसा निकालकर उसे समान करते हैं, तो जब हर असमान हो तब हम इसे लैसा से हल करते हैं। चलिए इन्हें हल करते हैं। सबसे पहले वाला सवाल, 3 और 4 का लैसा निकालते हैं। 3 और 4 का लैसा, अगर लैसा निकालना भी भूल गए तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इनका लैसा निकाल सकते हैं। 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, 2 से 3 में जाएगा नहीं, 2 में 4 में चला गया 2, फिर 2 से 3 में जाएगा नहीं और 2 में चला गया 1, फिर 1 3 से 1 और 1, बस खत्म हुआ। अब लैसा इन सब का गुणा है, यानी इन सबको आपस में गुणा कर दो, लैसा निकल आएगा। यानी लैसा बराबर होगा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। साधारण रूप से हम दोनों के गुणा को भी ले सकते हैं, यानी 4 3 12 होते हैं, और इस तरह से लैसे भी निकाल सकते हैं। और लैसे वो संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है, यानी हम अपने दिमाग में ऐसी संख्या सोच सकते हैं जिनमें दोनों का भाग जाए, यानी दोनों संख्याओं का, या 3 है तो तीनों संख्याओं का भाग जाए, यानी 3 और 4 के पहाड़े में जो संख्या सबसे पहले आएगी समान संख्या, वही लैसा होगी। तो हमने लैसा निकाल लिया है 12। आगे हल करते हैं। तो हम सवाल को ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 2/3 3/4 उतार लेते हैं। अब लैसा लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं नीचे और इसके नीचे लैसा लिखते हैं 12। अब बारी बारी से 3 का भाग देंगे पहले लैसा में, हम सब ने सीखे हुए हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं आराम से दोबारा। 3 का भाग देंगे और जो उत्तर आएगा उसका गुणा करेंगे अंश के साथ, उसका गुणा करेंगे। जैसे 3 का भाग दिया रफ कॉपी में 12 पे, उत्तर आए 4, 3 चौके 12। इस 4 का गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, वो 8 यहां लिखेंगे प्लस। अब 4 की बारी, 4 का भाग देंगे लैसा में, 4 का भाग देते हैं, उत्तर आया 3। इस 3 का गुणा करेंगे ऊपर अंश से, यानी 3 3 9, और जो इन दोनों का टोटल बनता है उसे आगे लिखेंगे 9 और 8 17/12। ये आ गया जोड़, इनका आंसर। अब बारी है घटाव की, घटाव करते हैं। लैसे वही है क्योंकि सवाल में एक जैसे लिए हैं हमने, तो अब घटाव करते हैं। 2/3 में 3/4 घटा देते हैं, तो फिर से लैसे नीचे लिखते हैं और 3 का भाग देते हैं, उत्तर आएगा 4। 4 को ऊपर गुणा करते हैं 8 माइनस। अब 4 की बारी, 4 को उत्तर आएंगे 3 और 3 का ऊपर गुणा करते हैं -9। अब घटाव करते हैं बड़ी आसानी से, 3 का ऊपर गुणा करना है और हर का भाग देना है, और जो उत्तर आए उसका गुणा अंश से करना है, फिर यहाँ लिखना है। अब 8 में से 9 जा नहीं रहे हैं, इसका मतलब माइनस के ज्यादा है तो माइनस के उत्तर आएंगे, और माइनस का 1 ज्यादा है, यानी 9 में से 8 घटा लो, माइनस का 1 ज्यादा है तो 1/12। इस बार उत्तर आया है -1/12।
ऐसे ही गुणा करते हैं, गुणा के लिए भी हमने देखा है। गुणा भिन्नों का या परिमेय संख्या का एक ही बात है, तो यहाँ ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, यानी हर का गुणा हर के साथ और अंश का गुणा अंश के साथ। तो गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 4 तिये 12, 6/12। अब इसे हल कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दोनों में एक ही संख्या का भाग जा रहा है, तो इसे भाग देके सरल बनाते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 उत्तर आ गया गुणा करने पे। बारी है भाग की। भाग कैसे करते हैं? भाग भी बहुत ही आसान है। तो भाग में दोबारा उतार लेते हैं सवाल को, 2/3, 3/4। सबसे पहला काम, पहली संख्या को सेम रखो, 2/3, गुणा का निशान लगाओ और दूसरी संख्या पलट दो, यानी जो नीचे है उसे ऊपर कर दो और जो ऊपर है उसे नीचे। तो अब ये गुणा में बदल गया, और गुणा हमें पता ही है, ऊपर का ऊपर यानी अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। तो 2 चौके 8, 3 तिये 9, 8/9। तो इस तरह से हम चारों कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं परिमेय संख्याओं की। चलिए और उदाहरण लेते हैं और उन्हें हल करते हैं। एक बार फिर से, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, 2 बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बार थोड़े हार्ड लेते हैं। 3/8 प्लस ये जोड़ है -5/2। घटाव लेते हैं अलग। -4/5 -2/5, ये हो गए घटाव। रही बात ब्रैकेट की, तो हमें पता है, छोटी क्लासों से ही हमने सीखा है, 3-4 साल से हम यही सीख रहे हैं कि जब दो निशान, कैलकुलेशन के दो निशान एक साथ आते हैं, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, इस तरह से जब दो निशान प्लस माइनस के एक साथ आते हैं लगातार, तब ब्रैकेट को काम में लेते हैं, तब ब्रैकेट लगाते हैं। चलिए ये दोनों करते हैं। सबसे पहला काम, नीचे वाली संख्याओं का लैसा निकालते हैं। 8 और 2 का लैस है, फिर से लैसा निकाल के दिखा रहा हूं कैसे निकालना है। 2 से शुरू करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, और फिर 2 से 2 दूनी 4, 1, फिर 2 से 2 एकम 2 और 1। अब यहां पर जो संख्या है उनका गुणा ही लैस है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लैस आ गया 8। अगला काम, बारी बारी से इस तरफ से शुरू करते हैं, हर का भाग देते हैं लैसे में। 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, यानी 1 उत्तर आ गया। 1 का गुणा ऊपर करेंगे 3, 1 तिये 3, प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दो, आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी लगा दो। अब 2 की बारी, 2 चौके 8, 4 आ गए, 4 को गुणा करते हैं ऊपर, 4 5 20, 20 आ गए, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। अब थोड़ी सी बात बीच में करते हैं, प्लस माइनस का क्या सिस्टम है। जब माइनस की संख्या को माइनस में जोड़ते हैं तो उत्तर आते हैं माइनस के, यानी माइनस की संख्या माइनस में जुड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं हम में कोई 50 रुपए मांग रहा है, आज किसी से उधार लिए थे पहले, वो बंदा हम में से 50 रुपए मांग रहा है, इसे बोलेंगे हम कि माइनस है, -50 रुपए है, उधारे लिए हुए थे, अब हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास कितना धन है, -50 रुपए, क्योंकि हमें उसे वापस भी देना है। अब कोई और बंदा भी है जो हमसे 30 रुपए मांग रहा है, वो भी माइनस है, क्योंकि वो हमसे मांग रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इस 30 से हम इस 50 को घटा देंगे या उतार देंगे, क्योंकि दोनों ही पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं, हमारे पास कोई सा भी नहीं है, यानी हमारे पास पैसे है ही नहीं। तो इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे, कुल मिला के हम में से 80 रुपए मांगे जा रहे हैं, यानी उधार है हम पे 80 रुपए। और वैसे ही है, प्लस की संख्या प्लस में जुड़ती है, यानी उत्तर आएगा प्लस का। दो संख्याएं प्लस की है और हमें जोड़ करना है, तो दोनों का उत्तर होगा प्लस का। यानी हमारे पास 5 रुपए है और 5 रुपए और कमा लिए, तो हमारे पास कुल रुपए हो जाएंगे 10, इस तरह से। और बात आती है प्लस और माइनस की। जब प्लस और माइनस का जोड़ या घटाव होता है तब देखते हैं। प्लस माइनस, हमारे पास 10 रुपए है, 5 रुपए कोई हमसे मांग रहा है, प्लस है, इसका मतलब सीधा सा है कि 5 रुपए हम उसे दे देंगे जो मांग रहा है, बचेंगे उतने हमारे पास बचेंगे, यानी इसका मतलब घटाव होगा। यहां पर क्या होगा, प्लस और माइनस की संख्याएं कभी नहीं जुड़ती, यानी इम्पॉसिबल है प्लस और माइनस की संख्याओं का जुड़ना, उत्तर घटाव होगा। घटाव होने के बाद जिसके बचेंगे वही
उसका ही उत्तर आएगा। यानी जिसके बचेंगे, जैसे प्लस के बच गए तो प्लस का उत्तर, माइनस के बच गए तो माइनस का उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 रुपए हमारे पास है, 5 रुपए कोई मांग रहा है, देने के बाद 5 और बच जाएंगे, यानी प्लस के 5 और बच गए। क्यों? क्योंकि प्लस के ज्यादा थे। ये तो रही बात घटाव और जोड़ की। अब देखते हैं माइनस का जब गुणा होता है तब, माइनस की संख्या का गुणा अगर प्लस की संख्या से होता है तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है। उदाहरण के लिए जैसे माइनस के 5 को हम गुणा करेंगे 3 से तो उत्तर होगा माइनस के 15। माइनस के 5 को 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर होगा माइनस के 15। सेम बात है, 3 को अगर माइनस 5 से गुणा करें तब भी उत्तर होगा माइनस 15। यानी प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो सदैव उत्तर माइनस 15 ही आएगा, माइनस 15। और जब माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे, यानी माइनस माइनस संख्याओं का गुणा करेंगे तब उत्तर प्लस का आएगा। माइनस के 3 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे, उत्तर होगा प्लस 15। यानी माइनस माइनस की संख्याएं गुणा करने के बाद प्लस की बन जाती है। माइनस के 3 माइनस के 5 गुणा किया प्लस के 15। अब अगर भाग की बात करें तो माइनस के 3 में अगर प्लस के 5 का भाग देना है तो उत्तर माइनस का आएगा, चाहे भाग देने के बाद दशमलव में कितना भी आए लेकिन उत्तर में माइनस आएगा। इसका मतलब हुआ कि भिन्न में अगर एक माइनस है तो उत्तर माइनस का आएगा, और अगर दोनों तरफ माइनस है, माइनस के 3 में माइनस के 5 का भाग देना है तब उत्तर प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा या माइनस से भी माइनस में भाग चला जाएगा। यानी दोनों संख्याएं भाग में अगर माइनस की है तो उत्तर प्लस का आएगा। दोबारा सुनो, ध्यान देने वाली बात या नोट करने वाली बात यह थी कि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे सवालों में, यानी 1000 सवालों में देखने को मिल जाएगी आने वाले 2 सालों में, यानी 8, 9, 10 3 कक्षाओं में आपको ऐसे 1000 सवाल मिलेंगे जो आपको प्लस माइनस पे लाके खड़े करेंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा है माइनस, और माइनस का गुणा है प्लस। वैसे ही यहाँ पर वापस आते हैं सवाल पे और देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने 2 को भाग दिया, 2 का भाग दिया 8 में, उत्तर आए 4, 2 चौके 8। अब इस 4 का गुणा ऊपर किया, यानी 4 तो प्लस का था और 5 माइनस का था, तो उत्तर आएगा माइनस के 20। और अब सवाल को हल करते हैं। हमने यह भी देखा है कि प्लस के 3 और माइनस के 20 नहीं जुड़ सकते, यानी प्लस और माइनस की संख्याएं नहीं जुड़ेगी। अब ये घटाव होगा, और घटाव ऐसा कि जिसके ज्यादा बचेंगे वो जीत गया, यानी उसी के उत्तर आएंगे। माइनस 20 में से प्लस के 3 निकाल दो, रफ कॉपी में 20 में से 3 गए 17, माइनस 17/8। आगे वाला सवाल देखते हैं जिसमें हमें घटाव करना है। 5 और 5 का लेस है तो पक्का ही 5 आना है, क्योंकि 5 वही संख्या है तो ये है। और हमने पहला नियम पढ़ा था कि जब हर समान हो तब लेसा लेने की जरूरत नहीं है, वही रखो बस। 5, अब 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 1 आ गया, और 1 का गुणा ऊपर करते हैं -4, सेम आने हैं। फिर माइनस का निशान है तो माइनस का लगाओ, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर 5 का भाग देते हैं 1, और 1 का ऊपर गुणा करते हैं तो -2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एक नियम सीखा अभी कि माइनस और माइनस का जोड़ हो तब उत्तर माइनस का आएगा। लेकिन अब यहां पर क्या है, माइनस और माइनस का घटाव है, यानी बीच में भी माइनस है और दोनों संख्याएं भी माइनस की है। तब देखते हैं, तब घटाव होता है, यानी माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती तब है जब इन्हें जोड़ा जाता है, लेकिन तब घटाए जाते हैं तब घटाव ही होता है। ध्यान से देखते हैं, संख्या लिखकर यहाँ पर माइनस का 4 है, फिर माइनस है, और फिर माइनस का 2 है। हमने 6ठी 7वीं क्लास में यह भी सीखा है कि जब ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब होता है गुणा। जैसे 5 ब्रैकेट 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोनों संख्याओं का गुणा है, चाहे गुणा का निशान ना हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणा है। तो वैसे ही निशानों का गुणा है, माइनस का माइनस से गुणा हुआ प्लस, माइनस का गुणा माइनस से होता है तब प्लस के उत्तर आते हैं। तो यहाँ पर -4 माइनस माइनस प्लस और प्लस के 2, ये है सवाल। तो एक नई लाइन में इस सवाल को लिखते हैं दोबारा कि माइनस का तो 4 है और ब्रैकेट हटाएं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2, और नीचे है 5। अब करते हैं कि माइनस की और प्लस की संख्या है, तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए, माइनस के 2 और बच गए, -2/5। दोनों सवालों को ध्यान से दोबारा देखोगे तो भी समझ में आ जाएंगे। और गुणा और भाग देखते हैं।
इन्हीं संख्याओं को दोबारा लेते हैं। जैसे 4/5 को गुणा करना है -2/5 से, तो पहली बात जहां पर 2 निशान आते हैं वहां पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तब गुणा करते हैं। गुणा में हमने सीखा ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे। तो सबसे पहले नीचे वाला देखो बहुत ही आसान है, 5 को 5 से किया 25, कोई निशान का चक्कर नहीं है। अब ऊपर वाला देखते हैं, -4 और -2 है। हमने सीखा कि संख्याओं का तो गुणा करना ही है, तो 4 दूनी 8। अब निशान की बारी, निशान को देखते हैं, माइनस माइनस का गुणा, यानी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तब प्लस के उत्तर आएंगे, +8, यानी सही मायने में गुणा का उत्तर आ गया 8/25। अब इसी सवाल में भाग करते हैं, -4/5 भाग -2/5। अब अगर भाग कर रहे हैं तो पहली संख्या तो रहेगी सेम, -4/5 गुणा दूसरी संख्या को पलट दो, 5 ऊपर चला गया और -2 नीचे आ गया। अब हमने ये सीखा कि भाग में अगर ऊपर नीचे माइनस हो तो माइनस से माइनस कट जाता है और बाकी बची हुई संख्या का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। अगर हम इसे और भी सरल रूप से हल करना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे की संख्याएं भी काटी जा सकती है। 5 से 5 काट सकते हैं हम, 2 से 4 काट सकते हैं हम, 2 दूनी 4, उत्तर आना है 2। अगर हम यहाँ पे नहीं काटना चाहते या ऐसे लग रहा है कि ज्यादा काटेंगे तो ज्यादा पेन चलने से खराब दिखेगा, तो इसे हम गुणा कर लेते हैं। पहले 5 चौके 20, ऊपर आ गए 20 -20 और नीचे आ गए 10 -10। हमने यहाँ पे कुछ नहीं काटा, सीधा गुणा कर दिया जैसे गुणा करते हैं गुणा के नियम के अनुसार। अब माइनस से माइनस काट देते हैं और 10 का भाग दे देते हैं, 10 दूनी 20, यानी सही मायने में इसका उत्तर आएगा 2। जोड़ घटाओ गुणा भाग हमने चारों सीख लिए 2 बार अच्छे से। अब बाकी उदाहरण आपको प्रश्नावली 1 में काफी सारे मिलेंगे, वो आपको हल करने हैं। उनमें से कुछ सवाल मैं अभी करवा रहा हूं। तो प्रश्नावली 1 और इसका पहला सवाल, प्रश्नावली 1 का पहला सवाल, सवाल है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का योगफल याद कीजिए। सबसे पहले वाला बहुत ही आसान है, दूसरा कर रहा हूं, -2/3 प्लस -4/5, दो निशान एक साथ आ गए तो ब्रैकेट, और अगली संख्या है 5/6। यहां पे 3 संख्याओं का, 3 प्रमेय संख्याओं का जोड़ करना, तो हमें तीनों को एक साथ लेना है रफ कॉपी में और इनका लैसे निकालना है। 3, 5, 6 देखना है इनके पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो समान है और जिसपे तीनों का भाग चला जाए, यानी लैसे निकालना है। 2 से शुरू करते हैं, 3, 5 सेम और 2 का भाग 6 में जा रहा है तो 3। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है तो दूसरी अभाज्य संख्या है 3 को लेते हैं 1, फिर 5 में नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, 3 का 3 में जा रहा है 1, फिर 5 की बारी, 1 1 1 खत्म। अब इन तीनों का गुणा ही लैसे है तो गुणा कर लेते हैं, 5 3 15 दूनी 30 आ गया लैसे, उसे यहां लिखते हैं 30। अब बारी बारी से सबका भाग देंगे और फिर ऊपर वाली से गुणा करके लिख देंगे। तो 3 की बारी, 3 का भाग देते हैं, उत्तर आएगा 10। 3 का भाग 30 में देते हैं, यानी 3 का भाग देते हैं भाग। बस समझने के लिए लाइनें खींचिए, ऐसे आपको लाइनें नहीं करनी होती होमवर्क में। तो 3 का भाग देते हैं 10, 10 दूनी 20 माइनस के 20 और 5 की बारी, प्लस का निशान लगाते हैं, 5 की बारी, 5 6 30, 6 आ गए, 6 को गुणा करो 4 से, 6 चौके 24। अब यहां पर भी माइनस लगाया तो माइनस लगाते हैं, ये वही बात है कि प्लस माइनस का गुणा किया माइनस तो आएगा ही, -24। और आगे वाले में प्लस 6 का भाग देते हैं 5 का गुणा ऊपर करते हैं 25, तीनों हो गए। अब हमें पता है कि माइनस की माइनस के साथ जुड़ती है, प्लस के साथ नहीं, तो अलग अलग जोड़ देते हैं। 20 माइनस के और माइनस के 24, माइनस के हो गए 44, प्लस के 25 है तो वो अलग रखते हैं और नीचे 30 है। आगे वाली लाइन में और आगे हल करते हैं, माइनस के 44 और प्लस के 25 आपस में नहीं जुड़ने हैं, दोनों संख्याएं अलग अलग है तो घटाव होगा। माइनस के 44 ज्यादा है, माइनस के उत्तर आएंगे, माइनस घटा लेते हैं 19 घटाओ के बाद में और 30 नीचे है तो नीचे, यानी 19/30 घटा लो, -44 में से
प्लस के 25, माइनस के 19 बच गए। अगला सवाल देखते हैं। इसी में एक और सवाल है 3 नंबर, 0 प्लस 3 नंबर, 0 प्लस -2/3 हल करते हैं। देखो हमें पता है 0 में चाहे जोड़े, 0 के साथ जोड़े कोई संख्या या 0 किसी संख्या में जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी उत्तर होगा -2/3। यानी आप 15 में 0 जोड़ो या 0 में 15 जोड़ो, एक ही बात है, उत्तर वही रहना है, तो उत्तर होगा -2/3। इसे हमें हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही है कि 0 में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2/3। और अगर हम इसे लैसे लेके हल करते हैं तो 0 के नीचे लगाओ 1, यानी जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती उसके नीचे होता है 1, तो 1 और 3 का लैसा आएगा 3, 1 का भाग दिया 3, 3 को 0 से गुणा किया 0, प्लस 3 का भाग दिया 3 में 1 और 1 को -2 से गुणा किया -2। अब 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेंगे और -2/3, यानी 0 में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 नंबर। इसके बाद में 4 नंबर है, 5 नंबर आसान सा ही है, 6 नंबर भी आसान है, 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर करते हैं, चलिए 4 नंबर में लिखा है -2 से ही 1/3, -2 से ही 1/3 प्लस, फिर लिखा है 4 से ही 3/5, 4 से ही 3/5। सबसे पहले 3 और 5 का लैसे निकालते हैं, जो आएगा 15। जिसको लैसे निकालना नहीं आता सीधे वो लैसा निकाल के देख सकते हैं। 15। अगर हम इन्हें सही भिन्न में बदलते हैं तब तो आपको याद ही होगा कि 3 और 2 का गुणा करना है और अंश को जोड़ना है, यानी नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा और इन्हें जोड़ना। अगर हम इसे बिना ऐसे हल करते हैं तो जो पूर्ण संख्याएं हैं, यानी 2 सही, यानी 2 पूरा है बाकी भिन्न है, 4 पूरा है, तो इन्हें पहले हल कर लो, बाकी बची हुई संख्याओं का लैसे निकाल के हल कर लो। जैसे अगर हम इन्हें सही भिन्न में बदलते हैं, जैसे 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 सही संख्या है 7/3। 3 को 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, -7/3 प्लस 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौके 20, 20 और 3 23, 23/5। दोबारा देखो, जैसे कोई संख्या है भिन्नों में 5 सही 3/2 या 2/3, 2/3 इस तरह से, तो इन दोनों का तो करना है गुणा और अंश को जोड़ना है, यानी 3 5 15, 15 और 2 17, वो 17 ऊपर लिखना है और नीचे जितना है उतना ही 3, ऐसे। तो इन्हें हल करने के बाद में 3 और 5 का लैसे लेते हैं 15। अब 3 से भाग देते हैं, 3 5 15, 5 उत्तर आ गए, 5 को ऊपर गुणा करो, 5 7 35, माइनस है तो माइनस के 35। इस तरह 5 की बारी, 5 दिए 15, 3 को 23 से गुणा करो प्लस 69, 5 दिए 15, 3 को 23 से गुणा करते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 69, यानी 35 माइनस के और 69 प्लस के, दोनों संख्याएं अलग अलग है, इसका मतलब जोड़ नहीं सकते, तो फिर से घटाव होगा, जिसके ज्यादा है उसके बचेंगे और ज्यादा किसके है, प्लस के। घटाते हैं 69 में से 35, तो 69 में से 35 घटाते हैं 4 और 6 में से 3 गए 2, यानी 24, 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 3 गए 3, 34/15। नीचे वाली संख्या सेम और प्लस के बचे हैं तो निशान लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस के बचे हैं तो उसे निशान की जरूरत नहीं है। पहला सवाल पूरा, बाकी जो बच गया वो खुद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ध्यान रहे कि माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती है और प्लस प्लस